हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पंकज गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक बीटा गामा फंक्शन एंड डिरिचलेट इंटीग्रल। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अब ये मेरा चैनल है इंजीनियरिंग मैथ वाला। इस चैनल से आप मैथमेटिक्स 1 के सारे कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैनल में आप प्ले लिस्ट में अगर जाएंगे, प्ले लिस्ट में देखिएगा मैथमेटिक्स 1। अगर मैथमेटिक्स 1 को आप सेलेक्ट करेंगे देन आपको यहाँ पे इसकी सारी वीडियोज दिखाई देंगी। यहाँ से आप कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट है, हर एक यूनिट के यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेंगे। यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे वन शॉट वीडियो, मैथमेटिक्स 1 वन शॉट वीडियो, जो आपके इम्पोर्टेंट वीडियोज है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक चीज मैंने और किया है आपके लिए कि आप इसमें एक गूगल ड्राइव मैंने क्रिएट किया है अपना। ये देखिए, यहाँ पे गूगल ड्राइव आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे, मिलेंगे आपको। यहाँ पे सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन बैंक विद आंसर यहाँ पे लिखा होगा। AKTU का ईयर भी यहाँ पे मेंशन होगा। और साथ में जो भी हम नई वीडियो में बनाऊंगा उन सबका आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में वीडियो भी मिलेगा, यानी नोट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेंगे। जितनी भी अब आगे से जो भी वीडियो बनेगी उसका मैंने सोचा है कि उसके सभी के आपको नोट्स की फॉर्म में उसका PDF भी प्रोवाइड किया जाए। और ये सभी मटेरियल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको रिक्वायर्ड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें बीटा गामा फंक्शन। देखिए, बीटा गामा फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले गामा फंक्शन, गामा फंक्शन को हम डिनोट करेंगे वर्टिकल ओरिजेंटल लाइन। एक लाइन वर्टिकल, एक ओरिजेंटल। ये देखने में आपको स्क्वायर रूट जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये गामा फंक्शन है, स्क्वायर रूट नहीं है। गामा एन, इसकी जो वैल्यू होगी 0 to ∞ की पावर -x, x की पावर n-1 dx। सबसे पहले हम गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसी के साथ में उनके एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमारे पास गामा ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास √π। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी का बाद में प्रूव भी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें रहेगा हमारे पास गामा एन। गामा एन की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास n-1 गामा ऑफ n-1। इस प्रॉपर्टी का यूज करके गामा फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख देखिए गामा 3/2, गामा ऑफ 3/2, तो गामा 3/2 की देखिए वैल्यू क्या होगी हमारे पास। n की वैल्यू हो गई 3/2, n-1 दैट इज इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ 1/2, दैट मीन्स √π/2। इफ आई वांट टू फाइंड आउट गामा ऑफ 9/2, देखिए कैसे इस फार्मूले को मल्टीपल टाइम यूज करना है। 9/2 -1 विल गेट 7/2, अगेन -1 5/2, अगेन -1 3/2, अगेन -1 1/2। जैसे ही हमारे पास लीस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा 1/2 के बाद अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस वाला में नहीं लेना, और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ 1/2। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गामा ऑफ 11/2, तो गामा 11/2 की वैल्यू क्या होगी, आपको करेंगे -1 9/2, अगेन 7/2, अगेन 5/2, then 3/2, then 1/2, and then gamma of 1/2। तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द आंसर। ये होगा फार्मूला नंबर 2। अब आते हैं फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3, गामा ऑफ n
वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n minus 1 where n belongs to positive integer, गामा 1 एंड गामा 0, इन दोनों की वैल्यू हम लेंगे ऑलवेज 1. इफ यू हैव द लेटर सपोज गामा 8, गामा 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास फैक्टोरियल 7, लाइक दिस. इफ आई वांट टू फाइंड आउट गामा ऑफ 15, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 14. फॉर्मूले का यूज करके अगर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 में गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 minus n, the value of this is equal to pi upon sine of n pi. Here n should be between 0 to 1. अगर हमारे पास दो गामा फंक्शन हो, जिन दोनों गामा फंक्शन के सम क्या हो जाए 1 हो जाए, n plus 1 minus n क्या हो गया 1, then we can apply this formula. For example, if I say gamma 1 by gamma of 1 by 3 and gamma of 2 by 3, you can see the sum is equal to 1. वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास पाई अपॉन साइन ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी 1/3, तो साइन ऑफ पाई बाई 3. साइन पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर. और एग्जांपल देखते हैं. इफ आई से गामा ऑफ 3/4 एंड गामा ऑफ 13/4, इसकी वैल्यू निकालना है. अगर आप दोनों को सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे गामा 13/4 को पहले रिड्यूस करेंगे. तो गामा ऑफ 3/4 पहले से लिस्ट फॉर्म में है, गामा 13/4, तो 13/4 minus 1, 13 minus 4 के 9/4, अगेन -1 करेंगे, आ गया हमारे पास 5/4, अगेन आप -1 करेंगे 1/4 एंड देन गामा ऑफ 1/4. We will get from here 45/64, and this is gamma 1/4 into gamma of 3/4. यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, will get 45/64 into pi upon sine of pi by 4. साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रख देंगे 1/√2 एंड दैट विल बी द आंसर. प्रॉपर्टी नंबर 4. तो सबसे पहले हम क्या करने हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें सोल्व करना आसान हो जाए. अप्लाई करना सीख रहे हैं पहले. अब आता है नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 5. फार्मूला नंबर 5 भी आप इसको कह सकते हैं. इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ऑफ के एक्स की पावर n-1 dx, इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी गामा n अपॉन के की पावर n. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला था 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एक्स की पावर n-1 dx. अगर इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो वी विल सपोज दैट k ऑफ x इक्वल टू t मान लेते हैं. x क्या हो जाएगा हमारे पास t अपॉन k, dx इज इक्वल टू dt अपॉन k. वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, t इक्वल टू 0 to इंफिनिटी e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t, लिमिट हमारी सेम रहेगी. आप देख सकते हैं इसमें x की वैल्यू रख दिए t अपॉन k होल पावर n-1, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन k.
विल गेट फ्रॉम एयर 1/k की पावर n, and this integration t equal to 0 to infinity e की पावर माइनस ऑफ t and t की पावर ऑफ n माइनस 1 dt। याद है ऊपर वाले फार्मूले से क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट इज गामा n अपॉन k की पावर n। इस फार्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फार्मूले को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और कहीं पे अगर रिक्वायर्ड होगा तो प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, नाउ कम्स वी विल टेक सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको अप्लाई करना सीखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ x की पावर 3/2 dx, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो गामा फंक्शन लगाना है, वाट एवर द पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, बिकॉज n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3/2, तो n की वैल्यू क्या होगी 3/2 +1, दैट मीन्स 5/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ 5/2। इसको हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, 3/2 माइनस 1 करेंगे, 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, एंड दिस गामा ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/4 रूट ऑफ 5। वो चेक करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब dx, इसकी वैल्यू मान लीजिए फाइंड आउट करना है। इसको स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या पता लग रहा है हमें, ये जो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड फार्मूला था हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ x की पावर n माइनस 1 dx, दैट इज इक्वल टू गामा n। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू टी की पावर 1/2, दैट मीन्स dx इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट टी एंड दिस डी टी। वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, लिमिट क्या रहेगी x0 t0 x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 x इक्वल टू इन्फिनिटी t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ t, x की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे t की पावर 1/2 होल पावर 3, और dx क्या हो गया हमारे पास 1/2 रूट टी dt। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 बार हो गया, इंटीग्रेशन t टू 0 टू इन्फिनिटी, देखिए e की पावर माइनस ऑफ t एंड दिस इज t की पावर हो गया 3/2, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 1, तो t की पावर 1 dt। n की वैल्यू क्या होगी, वट एवर द पावर एड 1, तो 2 हो गया, 1/2 गामा 2, गामा 2 की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। लाइक दिस हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ रूट x की पावर 4 dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करें यहाँ पे पहले की तरह, लेट रूट x इक्वल टू टी,
we'll get from here x equal to t square, then dx equal to 2t dt. लिमिट हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ t, x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे t स्क्वायर, वी गेट फ्रॉम t स्क्वायर होल पावर 4, dx की वैल्यू क्या हो गई 2t dt, दैट इज इक्वल टू 2 आ गया आउटसाइड, t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t, t की पावर कितना हो गया 8 प्लस 1 9, t की पावर 9 dt। यार n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 10 पावर प्लस 1, विल गेट द वैल्यू इज 2 गामा 10, 2 गामा 10 किसके इक्वल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ऑफ 9, वी कैन फाइंड द आंसर। ओके, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा आपको सेम तरीके से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, वाट एवर द ई की पावर में जो भी आपको दिया हो यहाँ पे, उसी को आपको क्या मानना है टी मानना है, राइट। ये तो हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक आई से 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 dt, इसको सोल्व करना है। क्या करें बताए, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्स की पावर 4 को टी मान लीजिए, एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी, फ्रॉम हेयर वी गेट एक्स इक्वल टू कितना टी की पावर 1/4, राइट। एंड देन पहले की तरह क्या करें, इसको सोल्व कर दें। dx कितना आ जाएगा यहाँ से, dx इक्वल टू 1/4 टी की पावर -3/4 dt। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट सेम रहेगी, t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ t, x की पावर 4 सेम है तो t हो जाएगा, और dx यहाँ पे हमारे पास dx होगा इंटीग्रेशन में, dx क्या वैल्यू हो जाएगी बताए, dx की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, dx की वैल्यू क्या हो गया 1/4 t की पावर -3/4 this dt, we will get from here 1/4 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ t, t की पावर कितना 1 प्लस -3/4, तो क्या हो गया हमारे पास 1/4 dt, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4, गामा हो 5/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, 1/4 गामा 5/4 कितना 1/4 गामा 1/4, यहीं पे इसको आंसर छोड़ देंगे 1/16 गामा 1/4, ये आगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। ओके, और देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन थे जिसमें हमें सीधे पता लग रहा था कि हमें कैसे सोल्व करना है। अब कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें डायरेक्ट देख के पता नहीं लग पाएगा कि हम क्या करना है। देखिए जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x log 1/x होल पावर 1/3 dx, इसको मान लीजिए सोल्व करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली बात तो लिमिट है 0 टू 1, क्या लिमिट दिया है 0 टू 1, और e की पावर -t है नहीं, तो आपको क्या करना है इसमें log 1/x, इसको आप t मान लीजिए। किसी क्वेश्चन में log 1/x की जगह पे
log x भी हो सकता है। वहां पे क्या करोगे, log x को माइनस टी मानोगे। किसी क्वेश्चन में माइनस log x भी हो सकता है, उस केस में क्या करोगे, माइनस log x को टी मानेंगे। अल्टीमेटली हमारी x की वैल्यू e की पावर माइनस टी आना चाहिए। ओके, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू ई की पावर ऑफ माइनस टी। तो यहां से क्या, दैट इज इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर ऑफ माइनस टी डी टी। वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए लिमिट देखते हैं, x इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू इन्फिनिटी। लोग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। x इक्वल टू वन, टी इक्वल टू, लोग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये जो लिमिट, जो हमारे पास लिमिट क्या आएगी हमारे पास, टी इक्वल टू इन्फिनिटी टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर माइनस टी। लोग वन अपॉन एक्स क्या माना था हमने, टी होल पावर वन बाई थ्री। और यहां से निकालेंगे dx कितना, माइनस ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस टी एंड दिस इज dt। माइनस साइन को लिमिट में चेंज कर देते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला जीरो टू इन्फिनिटी है, तो लिख दिया जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी। और दिस ये होके कितना होगा, ई की पावर माइनस टी, और ई की पावर माइनस टी दो बार है, ई की पावर माइनस ऑफ टू टी हो जाएगा। ओके, एंड दिस टी की पावर वन बाई थ्री डी टी। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला हमने के वाला एक फार्मूला भी पढ़ा था, उसी फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। क्या फार्मूला था, फार्मूला था हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ के एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या था हमारे पास, गामा एन अपॉन के की पावर एन। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है टू, एन की वैल्यू क्या है, वन बाई थ्री प्लस वन, दैट मीन्स है फोर बाई थ्री। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, गामा फोर बाई थ्री अपॉन टू की पावर फोर बाई थ्री। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। गामा फोर बाई थ्री एक बार सोल्व हो जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे। गामा फोर बाई थ्री रिड्यूस हो सकता है, तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, वी विल गेट दिस। गामा फोर बाई थ्री की वैल्यू रख दीजिए, फोर बाई थ्री क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री गामा ऑफ वन अपॉन थ्री, एंड ये हो जाएगा टू की पावर ऑफ फोर अपॉन थ्री। गामा वन बाई थ्री फर्दर सोल्व नहीं होगा, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आपके पास होगा, तो अगर लोगरिथम आएगा तो लोग को आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ओके, वो देखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है हमें जीरो टू वन, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लोग एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, माइनस लोग एक्स को टी मान लीजिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली चाहिए ई की पावर माइनस टी। तो एक्स इक्वल टू कितना, ई की पावर माइनस टी। पहले की तरह सोल्व कर देंगे। टी की वैल्यू कहां से कहां तक, टी इक्वल टू इन्फिनिटी से जीरो, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। ओके, एंड डीएक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी एंड दिस डी टी। माइनस साइन इंटीग्रेशन की लिमिट में कंज्यूम कर लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ से क्या हो गया, देखिए ई की पावर माइनस ऑफ टी, टी की पावर माइनस हाफ डी टी। एन की वैल्यू क्या हो गई, पावर प्लस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, गामा हो वन बाई टू। और गामा वन बाई टू की वैल्यू भी हमने पढ़ा था क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट पाई। ये हमारे पास आंसर रहेगा। ओके,
इस तरीके से आपको उसकी क्वेश्चन को सोल्व करना है। और देखते हैं। इसका जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसके असाइनमेंट क्रिएट किए, असाइनमेंट बनाए हैं, हर एक इसके टॉपिक पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें लिए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को गूगल ड्राइव से, इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड करके सोल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है ना। देखिए, मैं एक्स की पावर 4 लोगरिथम ऑफ 1/x होल पावर 3 dx, इसका मान लीजिए आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, लेट लोग 1/x इक्वल टू टी मान लेंगे, जैसे पहले माना था। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी गेट x इक्वल टू ई की पावर ऑफ माइनस टी। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। लिमिट क्या होगी, पहले की तरह, t इक्वल टू इंफिनिटी टू 0, x की पावर 4 e की पावर माइनस टी होल पावर 4 log 1/x t क्यूब dx माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी dt। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस साइन को अंदर ले लेंगे इंटीग्रेशन में, t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, राइट। और e की पावर माइनस 40 और ये क्या था माइनस टी, तो e की पावर ऑफ माइनस 5t टी क्यूब dt। अगेन के वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। n की वैल्यू कितना, 4, दैट इज गामा 4 गामा n अपॉन k की पावर n 5 की पावर 4, ये हमारे पास आंसर रहेगा। और गामा 4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन 5 की पावर 4, दिस आंसर। इसी तरीके से इसकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमने दो तरह क्वेश्चन की, एक जिसमें डायरेक्ट हमें पता लग जाए, दूसरा इसके अंदर आपको थोड़ा सोचना पड़े। अब देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ जनरल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, कुछ भी आज तो कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ए की पावर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ए की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है, इसी फार्मूले का यूज करना है। अभी देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपका ये फार्मूला लग पाएगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, जैसे मैंने बताया था, फार्मूला लगाने के लिए e की पावर माइनस टी चाहिए, तो हम ए की पावर माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए सेम e की पावर माइनस टी। ओके, लोग ले लेते हैं दो बोथ साइड में, तो क्या आएगा, लोग लेके लोग लेते आ जाएगा माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर लोग ए, पावर को नीचे ले आए, लोगरिथम ऑफ ए इक्वल टू माइनस टी, और लोगरिथम ऑफ बेस ई ई, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी अपॉन बी लोगरिथम ऑफ ए। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें ज्यादातर हम कोशिश करेंगे एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकालते हैं, जिससे कि हमें डिफरेंसेस मतलब वैल्यू पुट करने में इजी थोड़ा सा हो जाएगा, राइट। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी लोगरिथम ऑफ ए। अब ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं। अब देखिए, एक्स की वैल्यू 0, टी की वैल्यू भी 0 आएगा, राइट, यहाँ से देख सकते हैं, एक्स 0 टी 0, एक्स इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी, तो लिमिट तो हमारे पास सेम रहेगी, टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा ई की पावर ऑफ माइनस टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से रूट टी है तो 1/2 हो गया रूट बी लोगरिथम ऑफ ए
तो टी की पावर कितना, टी की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा साथ में डी टी। इसको सोल्व कर लीजिए। ओके, देखते हैं। कि यहाँ से क्या को बना जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 बी लोगरिथम ऑफ ए, स्क्वायर रूट में है। एन की वैल्यू कितना होगा, माइनस हाफ प्लस वन, हाफ हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, गामा हाफ। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, गामा हाफ, दैट इज गामा ऑफ 1/2। ओके, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा दिस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी लोगरिथम ऑफ ए रूट पाई, ये आंसर रहेगा। इसमें ए बी की कोई भी वैल्यू देगा तो आप इसको जनरल क्वेश्चन की तरह हम इसे सोल्व कर पाए। ये हो गया हमारे पास, देखिए गामा फंक्शन। अब हम आते हैं बीटा फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है इसका, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन को सोल्व करते हैं। बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, देखिए बीटा फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास बीटा ऑफ एल एम, राइट। तो कौन सा फार्मूला आ गया हमारे पास, देखते हैं यहाँ से। हो गया फार्मूला नंबर 5 हो गया था, तो फार्मूला नंबर 6 दे देते हैं इसको, राइट। फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 6। एंड बीटा एल एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए गामा एल गामा एम अपॉन गामा ऑफ एल प्लस एम। ये बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन भी कहेंगे इसको, दिस वी विल से द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, राइट। अब देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हो 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखिए एक्स की पावर 2 अगर हम कंपेयर करें तो एल माइनस वन कितना, एल माइनस वन इक्वल टू 2, तो एल की वैल्यू 3। सेम तरह से एम माइनस वन इक्वल टू 3/2, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। बेसिकली जो भी पावर होगी इसमें प्लस वन करेंगे, तो प्लस वन करने से क्या मिला हमारे पास यहाँ पे, बीटा ऑफ 3 5/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए गामा 3 गामा ऑफ 5/2 अपॉन गामा दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 5/2 6 + 5 11/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से गामा 3 कितना, फैक्टोरियल 2। गामा 5/2 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आएगी। 11/2 को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, 11 माइनस वन, 11/2 माइनस वन कितना, 9/2, देन 7/2, देन 5/2 और गामा हो 5/2।
गामा 5/2 से गामा 5/2 हो जाए कैंसिल आउट। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 अपोन कितना 9 × 7 × 5। तो यही हमारे पास आंसर रहेगा। ओके, इस तरीके से हम डायरेक्ट इसमें गामा फंक्शन लगा के बिना इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास? इस फंक्शन को कहते हैं बीटा फंक्शन, राइट। इसके क्वेश्चन देखते हैं बीटा फंक्शन के। देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन लेना है दिस वन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² 1 - x³ होल पावर 5 dx। ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर हम बेसिक फार्मूले से कंपेयर करें, क्या था फार्मूला हमारे पास? फार्मूला था हमारे पास देखिए 0 से 1 x⁻l−1 1 - x⁻m−1 dx, ये था फार्मूला। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है। तो वही पहले की तरह लेट x³ इक्वल टू t मान लीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t की पावर 1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? dx इक्वल टू कितना? 1/3 t की पावर -2/3 एंड dt। विल गेट दिस। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 से 1 x t की पावर 1/3, लिमिट तो सेम रहेगी t की, आप चेक कर सकते हैं, होल पावर 2 दैट इज 1 - t होल पावर 5। और dx को क्या लिख दिया आपने? 1/3 t की पावर -2/3 एंड देन dt। क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू t इक्वल टू 0 से 1। देखिए बाहर क्या आ जाएगा? 1/3, 1/3 बाहर कर देते हैं। ओके, t की पावर 2/3 यहाँ से -2/3, तो क्या होगा? t की पावर 0, 1 - t की पावर 5 dt। अब जैसे मैंने बताया था पावर क्या होगा? l की वैल्यू कितना? पावर है 0, 0 + 1 तो 1, m कितना? 5 + 1 6। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से? 1/3 बीटा 1 6। वी गेट दिस। और यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1/3 बीटा 1 6, तो गामा 1 गामा 6 गामा 1 + 6 7। यहाँ पर गामा 1 हो जाएगा 1 इंटू गामा 6 अपॉन 6 गामा 6। तो आंसर क्या आ गया? 1/6। ये इसका आंसर है। ओके, और देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लेट अस सपोज क्वेश्चन में दिया 0 से 2 x 8 - x³ होल पावर 1/3 dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हमें फार्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए? क्या है फार्मूला हमारे पास? फार्मूला हमारे पास था 0 से 1 x की पावर l-1 1 - x की पावर m-1 dx। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, पहला तो है लिमिट, यहाँ पे लिमिट क्या है? 2, यहाँ पे लिमिट क्या है? 1। और दूसरा है यहाँ पे है 8 माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस। तो 8 तो मानने, पहले x³ को क्या मान ले? t मानना चाहिए। t मानने से 8 1 तो नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल से x³ इक्वल टू 8t मान लीजिए। 80 मानने से क्या होगा? 8 आ जाएगा कॉमन, और कॉमन होने से सोल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से देखिए x इक्वल हो जाएगा 2 t की पावर 1/3। तो dx कितना?
dx हो जाएगा 1/3 t की पावर कितना -2/3 एंड देन dt। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब देखिए लिमिट देखते हैं। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रख दीजिए। 2 2 जा 8, 8 से 8 कट गया तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ से क्या हुआ, हमारी लिमिट भी सोल्व हो गई और हमारा ये कन्वर्ट हो गया। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, t इक्वल टू 0 टू 1 x, x की वैल्यू था 2, t की पावर 1/3। यहाँ पे क्या होगा, 8 बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 8 की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा। 1 माइनस टी होल पावर 1/3 इंटू dx। dx कितना, dx था हमारे पास 2/3 और यहाँ से t की पावर -2/3 एंड दिस dt। ये बेटा दिस क्या आएगा देखिए यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 8 की पावर 1/3 2, एक यहाँ से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8/3 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से 1, राइट। t की पावर कितना 1/3 और -2/3 तो कितना -1/3। यहाँ से कितना 1 माइनस टी की पावर 1/3 dt, दैट इज इक्वल टू 8/3 बीटा। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी पावर हो उसमें +1 कर दीजिए। तो -1/3 +1 कितना, एल की वैल्यू कितना हो गया 2/3 और 1/3 +1 दैट इज कितना हो गया 4/3। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8/3 गामा 2/3 गामा 4/3 अपोन गामा कितना 4 + 2 6, 6/3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। गामा फंक्शन जहां तक सोल्व होगा वहां तक सोल्व करके दिखाएंगे, तभी हमें नंबर मिल पाएंगे, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके, क्या आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 8/3 गामा 2/3, इसकी वैल्यू तो पता नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। गामा 4/3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4/3 -1, 1/3 गामा हो 1/3 और अपोन कितना गामा 2, गामा 2 को होता है फैक्टोरियल 1। यहाँ से सोल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस वन 8/3, 1/3 यहाँ से आ गया, ये हो गया देखिए गामा 1/3 गामा 2/3 अपोन कितना फैक्टोरियल 1। और इसके लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था हमारा गामा n गामा 1 माइनस n पाई अपोन साइन ऑफ n पाई, और n की वैल्यू कितना हो गया 1/3, 8/9 पाई अपोन साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू हमें पता होगा, साइन π/3 की वैल्यू रख दीजिए कितना, π/3 मीन 60 √3/2, यहाँ से आ जाएगा 8/9 √3 √3/2 पाई। तो 16/9 √3 पाई, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं इस फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, बीटा फंक्शन, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सब आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। 0 से 2 x² अपोन x² अपोन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब देखिए सेम पहले की तरह, अगर x को t मान ले, x को क्या मान ले 2t मान लेते, 2 कॉमन आ जाएगा,
एक्स को मान लीजिए 2t, तो dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 2 dt। अब लिमिट चेक करते हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, x0 t इक्वल टू 0, x2 t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास t इक्वल टू 0 से 1, और x की वैल्यू था 2t, तो कितना हो गया 2t का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा कॉमन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी, और dx कितना 2 dt। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जब भी आपको बाहर ये 2 जैसे यहाँ से 2 बाहर आएगा तो पावर के साथ बाहर आएगा, 2 की पावर 2 4, और इंटू 2 8, 8/√2 इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 टू 1, यहाँ से आ गया हमारा टी स्क्वायर 1 माइनस टी होल पावर कितना माइनस हाफ dt। यहाँ से हो गया आपका 4√2 बीटा ऑफ 2 प्लस 1 हो गया 3 माइनस हाफ प्लस 1 1/2 बीटा ऑफ 3 1/2। ओके, देन हम इसकी वैल्यू पुट करके तो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आंसर को देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या लगा दिए, गामा फंक्शन लगा दीजिए, गामा फंक्शन लगा के दिखाना है हमें, दैट इज इक्वल टू कितना 4√2 गामा 3 गामा 1/2 गामा ऑफ 3 प्लस 1/2 कितना 7/2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 4√2 गामा 3 हो गया फैक्टोरियल 2, गामा 1/2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे से क्या आएगा देखिए 5/2 3/2 1/2 और गामा ऑफ 1/2, गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 8 8 16 64 64√2 अपॉन 15, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब देखिए गामा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन जो है, इसके हमारे और भी दो फार्मूले, और फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसके आगे चलते हैं। देखिए फार्मूला नंबर कौन सा हो गया, पहले था 6 था, 6 था, तो आता है फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 पे आते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m dx। आपको प्रूफ करना है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा ऑफ lm हो। इसका प्रूफ देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 से इंफिनिटी है इस फार्मूले में, राइट, और पहले वाले फार्मूले में क्या था, उसमें था 0 to 1, तो बीटा एल एम दैट इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, 1 अपोन में क्या है 1 प्लस एक्स है, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। अगर मुझे जीरो लिमिट को इन्फिनिटी बनाना है, जीरो को, तो 1 अपोन में मानना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पे याद रखें, x की वैल्यू को आपको क्या लेना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई लेना है। यहाँ तो dx क्या आ जाएगा भाई, dx हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, ये हो जाएगा dx। 1 माइनस एक्स देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इसमें 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करना है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई
एलसीएम लेके क्या हो जाएगा यहाँ से वाई अपॉन 1 + y हो गया। अब हम फाइंड आउट करने लिमिट। देखिए लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 + y, इसकी वैल्यू हो गई x, यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 + y, x नहीं 1/x, इसके y क्या हो गई 1/x, y क्या हो जाएगा 1/x - 1 हो जाएगा। ओके, अब लिमिट पुट करते हैं। इफ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी। और अगर ले ले x इक्वल टू 1 तो 1 रख दीजिए, 1 - 1 0, y की वैल्यू हो गई 0। इसको इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0, 0 पे क्या था इन्फिनिटी से 0, x की पावर l - 1 तो 1/1 + y होल पावर l - 1, 1 - x क्या था y अपॉन 1 + y होल पावर m - 1। ओके, व्हाट इज dx, dx था मेरे पास -1/1 + y की पावर 2 और यहाँ पे हो गया dy, या दिस। ओके, माइनस साइन को लिमिट में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, और y की पावर कितना, y की पावर m - 1 अपॉन 1 + y की पावर l + m dy। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो क्या कर सकते हैं, y को वी कैन रिप्लेस बाई x, दिस कैन बी रिटन एज, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल कोई भी चेंज करें एक ही बात होगी, तो x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर m - 1 अपॉन 1 + x l + m dx। ये हमारा फॉर्मूला 7 हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब देखिए इस पे हमें क्वेश्चन करना है, फार्मूला नंबर 7 पे किस तरह क्वेश्चन हो सकता है। देखिए इस वाले फार्मूले में और बेसिक फार्मूले में क्या डिफरेंस है ये समझिए। बीटा फंक्शन है, दूसरा फार्मूला क्या था इसका 0 to 1 x की पावर l - 1 1 - x की पावर m - 1 dx, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा एल एम के इक्वल है। अभी हमने प्रूफ भी किया, राइट। देखिए क्या होगा, अगर लिमिट इन्फिनिटी में होगी तो ये वाला फार्मूले को यूज करोगे, अगर लिमिट 1 में होगी तो ये फार्मूला यूज हो सकता है। 1 + x से तो इन्फिनिटी वाले फार्मूले की तरफ देखेंगे, 1 - x से तो इस फार्मूले से सोल्व करेंगे, राइट। इस तरीके से हमें करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन मुझे दिया है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी x² अपॉन 1 + x की पावर 4 होल पावर 3 dx। मान लीजिए ये वाला फार्मूले, अब देखिए ये दोनों में से किस फार्मूले की नियर बाई है, ये पहले वाले इस वाले फार्मूला इनफाइनाइट वाला। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है, तो क्या करूं, लेट x की पावर 4 को t मान लीजिए, तो x की पावर 4 को t मानेंगे तो x क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे t की पावर 1/4, so वी कैन से dx इक्वल टू कितना 1/4 t की पावर 1/4 - 1 कितना -3/4 dt, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x² t की पावर 1/4 होल पावर 2 अपॉन 1 + t होल पावर कितना 3, और dx कितना 1/4
टी की पावर -3/4 dt। देखिए आराम से सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करें। दिस इज इक्वल टू 1/4 बाहर, टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस फॉर्मूले में 0 टू इन्फिनिटी है, ध्यान रखिएगा ना। 2/4 कितना हो गया? 1/2। और 1/2, 2/4 -3/4 तो -1/4 हो जाएगा, राइट। -1/4 लिख देते हैं इसको। -1/4 अपॉन 1 प्लस टी होल पावर 3 dt। तो अगर हम यहां से देखें एल की वैल्यू कितना है? एल की वैल्यू -1/4 प्लस 1 3/4 है। एल प्लस एम इसकी वैल्यू है 3। एम कितना हो गया? 3 माइनस 3/4 हो गया। क्या हो गया? 3 माइनस 3/4 कितना? बार 12 माइनस 3 9/4। ओके, वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1/4 बीटा फंक्शन ऑफ कितना? 3/4 और 9/4। तो आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 1/4 गामा 3/4 गामा 9/4 अपॉन गामा ऑफ कितना? 9 प्लस 3 12/4। 12/4 कितना? 12/4 3 हो गया, गामा 3। ऊपर वाले को रिड्यूस करके फार्मूला यूज करेंगे जो हमने फार्मूला बताया था। एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू साइन पाई अपॉन साइन एन पाई, उस फार्मूले को यूज कर लीजिए। देखिए आता आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/4 गामा 3/4 गामा 9/4 की वैल्यू देखेंगे। 9/4 माइनस 1 कितना? 9 माइनस 4 5/4। अगेन -1 करेंगे, 1/4 गामा ऑफ 1/4 अपॉन गामा 3 दैट इज फैक्टोरियल 2 1/8 5/16। और ये क्या हो गया हमारा? गामा 1/4 गामा ऑफ कितना? 3/4। क्या फॉर्मूला लगा दिया आपने? गामा एन गामा 1 माइनस एन दैट इज इक्वल टू कितना? पाई अपॉन साइन ऑफ एन पाई, पाई अपॉन साइन एन पाई। और एन की वैल्यू कितना है? 1/4 है। तो कितना हो जाएगा? 5/8 इंटू 16 इंटू पाई अपॉन साइन कितना? पाई/4। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स को सीधा माना और यहाँ पे इसको हमने सोल्व कर दिया। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लिमिट क्या था? 0 से इन्फिनिटी था। तो 0 से इन्फिनिटी के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 0 से इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 4 dx, इसकी वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे? लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी की पावर 1/3। dx क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/3 टी की पावर -2/3 यहाँ से कितना? dt। ये हो जाएगा, राइट। देखिए अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। 0 से इन्फिनिटी एक्स होगा टी की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब कितना? टी होल पावर 4। और dx की वैल्यू कितना? 1/3 टी की पावर
-2/3, तो यहाँ पे आ गया dt, दिस वन। सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 0 से इंफिनिटी टी की पावर कितना -1/3 अपॉन 1 + t की पावर 4 और dt। अब देखिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देखिए कैसे सोल्व होगा, सोचिए, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास 1/3 बीटा ऑफ कितना, एल की वैल्यू कितना, -1/3 + 1 2/3, और एम कितना, एम हो जाएगा हमारे पास 4 - 2/3 12 10/3। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। फार्मूला नंबर 7 तब आते हैं फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8, ये जो फार्मूला था हमारे पास, इसको लिखेंगे 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा d थीटा। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ p + 1/2 q + 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गामा p + 1/2 गामा ऑफ q + 1/2 अपॉन गामा ऑफ p + q + 2 अपॉन 2। देखिए 12th क्लास में हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन सोल्व किए होंगे साइन कोस वाले, उसको सोल्व करने में बहुत हमें मेहनत करना पड़ता था। तो ये फार्मूला लगा के तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर प्रूफ करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 0 से π/2 √10 थीटा d थीटा, इसकी मान लीजिए वैल्यू निकालना है। इसको पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 0 से π/2 √sin थीटा और कोस की पावर कितना -1/2 थीटा d थीटा। यहाँ से क्या हो गया, p की वैल्यू कितना 1/2, q की वैल्यू कितना -1/2। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ p + 1 1/2 + 1 कितना 1/2 + 1 3/2 तो कितना हो गया 3/4 -1/2 + 1 तो 1/2 और बाई 2 कितना हो गया 1/4 तो गामा 3/4 1/4 तो क्या हो जाएगा 1/2 गामा 3/4 गामा ऑफ 1/4 अपॉन गामा 1। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 पाई अपॉन साइन ऑफ π/4। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ओके, वो देखते हैं। है ना, देखिए बहुत अच्छा फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन जो पहले हमको टिपिकल लगते थे उन सबका बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। वो देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दिया है 0 से π/2
0 से π/2 क्यूब रूट ऑफ साइन की पावर 8 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोस थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू कह रहा है फाइंड आउट करके बताएं क्या होगी। सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 0 से π/2 साइन की पावर कितना 8/3 थीटा और कोस की पावर -1/2 थीटा डी थीटा। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पी है यहाँ पे 8/3 और क्यू क्या है हमारे पास -1/2। तो क्या आंसर हो जाएगा बताएं? इसी फार्मूले का यूज कर लीजिए जो भी हमने अप्लाई किया। क्या आ जाएगा देखिए, इसी फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा 1/2 बीटा ऑफ P+1 8/3 + 1 कितना हो गया? तो 8 + 3 हो गया हमारे पास 11/3/2 11/6 -1/2 + 1 1/2 और 1/2/2 हो गया 1/4। ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, अब इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब तो चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। वो देखेंगे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0 से π/2 कोई भी साइन कोस की पावर आ जाए आपको सेम तरीके से सोल्व करना है। ओके, देखिए कितना अच्छा फार्मूला है। वही 12th क्लास में सोल्व करने के लिए क्या करते थे, बहुत सारा काम करते थे उसको, तब जाकर सोल्व हो पाता था। राइट, तो क्या होगा बताएं? इसमें पी की वैल्यू कितना? P = 6 Q = 7 तो 1/2 बीटा क्या फार्मूला है? P+1 6 + 1 7/2 तो 7/2 बीटा ऑफ 7/2 7 + 1 8/2 बीटा ऑफ 8/2। क्या आंसर हो गया यहाँ से? 1/2 बीटा ऑफ 7/2 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इस फार्मूले को अगर आपसे कोई कहे भाई प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करना भी देख लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। कौन सा था फार्मूला नंबर? आई थिंक 7 था, चेक कर लेते हैं। 8 था। फार्मूला नंबर 8 का प्रूफ देखते हैं कैसे करें। बीटा फंक्शन से सोल्व करेंगे भाई। बीटा फंक्शन था 0 से 1 x की पावर l - 1 1 - x की पावर m - 1 dx। यहाँ पे x को मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। वैल्यू यहाँ रख दीजिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? थीटा = 0 से π/2। कैसे? अगर मैं यहाँ पे कहे x = 0 थीटा = 0 x = 1 थीटा = π/2 लगा दीजिए। 0 से π/2 x की पावर l - 1 तो कितना? साइन की पावर 2 l - 1 थीटा 1 - x 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कोस की पावर 2 टाइम्स ऑफ m - 1 थीटा। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? dx है हमारे पास इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। राइट, 2 आ गया कॉमन। 0 से π/2 साइन की पावर 2l -2 + 1 यहाँ से तो कितना? 2l - 1 थीटा कोस की पावर 2 m - 1 थीटा डी थीटा। क्या करेंगे? 2l - 1
को P मान लीजिए, तो L की वैल्यू कितना, P प्लस 1/2। सेम तरीके से 2m-1 को Q मान लीजिए, तो M की वैल्यू कितना हो जाएगा, Q प्लस 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये जो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बीटा किसके इक्वल था, बीटा LM के इक्वल था। एक तरीके से होगा 0 से π/2 साइन की पावर 2l-1 थीटा कोस की पावर 2m-1 थीटा d थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ LM। ये था दिस वन। इसमें PQ में वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू PQ रख दीजिए, अभी माना 2l-1 को P रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर P थीटा कोस की पावर Q थीटा d थीटा 1/2 बीटा ऑफ कितना, P प्लस 1/2 एंड Q प्लस 1/2। यही हमारा इसका आंसर है। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अप्लाई हमने इसको कर ही दिया। ओके, और आगे चलते। अब देखिए क्या हमें कुछ फार्मूले का इसमें प्रूफ करना है। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 का प्रूफ, गामा 1/2 रूट पाई प्रूफ करना है। मान लीजिए गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। फार्मूला नंबर जो आपने 2 माना था, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, कैसे प्रूफ करोगे, ऊपर वाले फार्मूले में रख दीजिए P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 रख दीजिए। क्या आ जाएगा, देखिए 0 से π/2 साइन की पावर P थीटा 1 हो गया, d थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0, बीटा 1/2 1/2 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, दैट मीन π/2 इक्वल टू 1/2, तो गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1। सोल्व करके लिख दीजिए क्या आएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू पाई इक्वल टू गामा 1/2 की पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। ये हमने इसका फार्मूला प्रूफ कर दिया। अब आते हैं फार्मूला नंबर 9। फार्मूला नंबर 9, बीटा LM इक्वल टू बीटा ऑफ ML। कैसे प्रूफ करेंगे, 0 से 1 x की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। ये वैल्यू होते है बीटा ऑफ LM। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, a टू b fx dx दैट इज इक्वल टू होता है a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से 1 a प्लस बी हो गया 1, 1 माइनस एक्स कर दीजिए एक्स की जगह पे, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर l-1, और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स होल पावर m-1 dx। फ्रॉम हियर वी विल गेट 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर कितना l-1, और ये हो गया 1 माइनस 1 से 1 कट गया, x रह जाएगा, x की पावर m-1 dx। तो ओरिजिनल फार्मूले की वैल्यू क्या हो गई, बीटा ऑफ ML। ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, फार्मूला नंबर क्या था, 9 था। वो देखिए
क्वेश्चन है, मान लीजिए, सो दैट so that beta of mn equal to 0 to 1 x की पावर m minus 1 प्लस x की पावर n minus 1 अपॉन 1 प्लस x होल पावर m प्लस n दिए, ये कह रहा है। अब देखिए, अगर इसके आसपास हम कोई फार्मूला देखें, बीटा फंक्शन का कौन सा फार्मूला था, जीरो से इन्फिनिटी वाला फार्मूला था, तो जीरो से इन्फिनिटी वाले फार्मूले को लेके फिर आगे सोल्व करेंगे। तो बीटा ऑफ एम एन, क्या फार्मूला था हमारे पास, जीरो से इन्फिनिटी, राइट। एक्स की पावर एम माइनस वन भी ले सकते हो, एन माइनस वन भी ले सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि अब हमने प्रूफ किया एल एम इक्वल टू एम एन होता है, राइट। एम माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, ये हुआ। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं, जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, प्लस वन से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। अब इसमें सेकंड वाले इंटीग्रेशन को लेके सोल्व कर देते हैं और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन मान देते हैं, राइट। तो कंसीडर वन से इंफिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, इस वाले इंटीग्रेशन को कंसीडर कर लीजिए। क्योंकि हमें लिमिट को इन्फिनिटी को जीरो में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता ही होगा, ट्वेल्थ क्लास में हमने पढ़ा होगा, एक्स को वन अपॉन वाई मान लीजिए, राइट। तो डीएक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट देखेंगे, एक्स इक्वल टू वन, तो वाई इक्वल टू वन आ जाएगा। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी हो गया जीरो, याद आ जाएगा वाई इक्वल टू जीरो। लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, वाई इक्वल टू वन का हो गया वन टू जीरो, एक्स की पावर एम माइनस वन, तो वन अपॉन वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वाई होल पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स कितना, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा, बहुत आपको इम्पोर्टेंट मैटर मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो ये डिस्कस कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपलोड कर दूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को यूज करके इसका पीडीएफ नोट्स की तरह आप यूज कर सकते हैं उसको, पूरे बीटा गामा फंक्शन का, राइट। वाई इक्वल टू जीरो टू वन, माइनस साइन से लिमिट चेंज कर देता हूं। अब देखिए यहां से क्या आएगा, वन अपॉन वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन, ये हो गया वन प्लस वाई होल पावर कितना, एम प्लस एन, और ऊपर जाके हो जाएगी वाई की पावर एम प्लस एन, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई इक्वल टू जीरो से वन, देखिए वाई की पावर कितना हो गया, एम प्लस एन, और यहाँ पे एम माइनस वन है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस एम
सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। वाई स्क्वायर नीचे भी है, राइट। तो सबसे वाई की पावर कितनी आ जाएगी, जैसे कि वाई की पावर आ जाएगी हमारे पास n-1। देखिए m प्लस एन, वाई की पावर हो गया -m+1, और यहाँ से -2, तो -1 आ जाएगा, -m से +m कैंसिल आउट, तो y की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर कितना, m प्लस n dy। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताएं, और हमारा जो प्रूफ करना था हमारा प्रूफ हो जाएगा। बाई इक्वेशन नंबर 1, बीटा mn 0 से 1 y की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस वाई m प्लस n। ये तो पहले पार्ट का था, ही दूसरे पार्ट में वैल्यू रख देंगे जो हमने फाइंड आउट किया है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 y की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n dy। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है पेपर में, इसी तरह इसको सोल्व करना है। हो चलता है। देखिए एक फार्मूला है इसमें, डुप्लीकेशन फार्मूला। पहले बीटा का फंक्शन का प्रूफ कर लेता है। रिलेशन प्रूव बीटा एल एम गामा एल गामा एम गामा ऑफ एल प्लस एल। पहले इसको प्रूफ करते हैं। ओके, इसको बीटा फंक्शन से प्रूफ करेंगे, गामा फंक्शन से प्रूफ करेंगे इसको, राइट। क्वेश्चन है, मान लीजिए वी नो गामा एल अपॉन जेड की पावर एल, के की जगह जेड ले लेते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा था गामा एल का। क्या होगा इसका, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ जेड एक्स, एक्स की पावर l-1 dx, राइट। यहां से गामा एल क्या हो जाएगा, देखिए जेड क्या है, इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ जेड एक्स, एक्स की पावर l-1 और जेड की पावर l dx। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें गामा एम की मल्टीप्लाई करना है, तो एम जो गामा लेंगे वो हमें किस में लेंगे, जेड में ले लीजिए। तो गामा एल, ओके, गामा एम हमें बनाना है। गामा एम कैसे बनेगा, ई की पावर माइनस ऑफ जेड, और जेड की पावर कितना, m-1, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ जेड एक्स, एक्स की पावर l-1, जेड की पावर l, इसमें मल्टीप्लाई, देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर दिया आपने डी जेड डी एक्स, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया इसमें, ई की पावर माइनस जेड, इसी के अंदर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि जेड क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। उसके इसके अंदर लिख देते हैं ई की पावर माइनस ऑफ जेड और जेड की पावर m-1 dx। लेफ्ट हैंड साइड में इसको गामा m बनाने के लिए क्या करें? गामा m बनाने के लिए इसको दोनों, इसमें बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, जीरो से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक जेड के रेस्पेक्ट में। तो हो जाएगा, देखिए गामा एल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ जेड जेड की पावर m-1 डी जेड। बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो टू इन्फिनिटी किसके लिए, जेड के लिए, और अंदर वाला इंटीग्रेशन था x इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर कितना था, माइनस ऑफ जेड, अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू जेड। ओके, और x की पावर कितना, l-1, जेड की पावर कितना, l प्लस m-1 dx dz, ये हो। ओके, आगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने गामा एम बनाया था, तो गामा एम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए गामा एल गामा एम दैट इज इक्वल टू, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो इसलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लिमिट इसकी स्वैप हो जाएगी, x इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और z इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो z वाला अंदर लिख देते हैं e की पावर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स जेड, यहाँ पे क्या, z की पावर l प्लस m-1 और x की पावर l-1 बाहर कर देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट हो गया, और पहले dz देन dx। अब देखिए, ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है दिस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा, देखिए जी इंटीग्रेशन x इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी x की पावर l-1, यहां से कितना, ये किसकी वैल्यू है, जीरो टू इन्फिनिटी l प्लस m दिस वन, तो किसका हो गया, गामा l प्लस m, वही सेम फार्मूला k वाला लगा दीजिए, और कितना, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, l प्लस m dx। हमने इसमें क्या किया, अगेन गामा फंक्शन इसमें अप्लाई कर दिया अंदर वाले इंटीग्रेशन पे। अब गामा एल प्लस एम तो कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा, गामा एल प्लस एम वही क्या बन गया, देखिए x इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर l-1, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, l प्लस m dx। तो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा l प्लस m, ये किसकी वैल्यू हो गई, बीटा फंक्शन हो गया, बीटा ऑफ एल एम किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास, गामा एल गामा एम, तो गामा एल प्लस एम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ओके, यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, बीटा ऑफ एल एम गामा एल गामा एम अपोन गामा ऑफ एल प्लस एम, ये इंपोर्टेंट फार्मूला है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट फार्मूला, पेपर के हिसाब से इंपोर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ने के लिए जाएं तो इसको जरूर करके जाएं, कई बार आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। अब देखिए, मेरे ख्याल से आपने बहुत पढ़ लिया, बस एक फार्मूला और प्रूफ करेंगे लास्ट। पहले हमने सोचा था कि इसमें डिरिचलेट इंटीग्रेशन भी यहीं पे सोल्व किया जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम डिरिचलेट इंटीग्रेशन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट फार्मूला पढ़ते हैं, स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फार्मूला।
ये भी एक दो बार आया हमारे पास पेपर में, स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फार्मूला। देखिए फार्मूला रहेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई गामा 2p दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2p माइनस 1 एंड गामा ऑफ p प्लस हाफ। ये कई बार एक या दो बार आपके पास पूछा गया अभी तक, इसलिए करके जा सकते हैं अगर आ जाए तो। इसका नाम है डुप्लीकेशन फार्मूला। कहाँ से प्रूफ करेंगे? बीटा फंक्शन से ही प्रूफ करेंगे, जो हमारा पाई बाई 2 वाला फार्मूला था वहीं से लेके चले। ठीक है, तो ले लीजिए भाई। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2p माइनस 1 थीटा कोस की पावर 2q माइनस 1 थीटा डी थीटा। क्या वैल्यू थी बताइए भाई इसकी? इसकी वैल्यू थी हमारे पास, अभी हमने प्रूफ किया था 1/2 बीटा पी क्यू। वहां पे हमने एल एम में था, यहाँ पे हमने इसको पी क्यू में लिख लिया क्योंकि यहाँ पे आंसर में पी चाहिए, राइट? तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें कतई भी। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले पी की वैल्यू क्यू रख दीजिए, पी इक्वल टू क्यू पुट कर दीजिए, पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि फार्मूले में गामा 2p है तभी आएगा। क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? 2p माइनस 1 डी थीटा 1/2 बीटा पी पी। अब इसको साइन 2 थीटा बना लेते हैं भाई, तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन पी पी। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू कितना? 1/2 गामा पी अपॉन गामा ऑफ 2p, दैट मीन्स 1/2 गामा पी का स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 2p। यहाँ तक। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, बाद में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, केवल फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 होल पावर कितना? होल पावर 2p माइनस 1 डी थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 2 की पावर 2p माइनस 1 हो गया बाहर। इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 साइन 2 थीटा होल पावर 2p माइनस 1 डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें फार्मूले, वापस उसी फार्मूले को अप्लाई करना है, सेम फार्मूला में दोबारा से लाना है। तो क्या करें? पहले इसको 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तभी सोल्व होगा। तो लेट 2 थीटा इक्वल टू टी मान लीजिए। थीटा कितना? डी थीटा इक्वल टू डी टी बाई 2। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 की पावर 2p माइनस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से, अगर आप थीटा को रखेंगे पाई बाई 2 तो टी कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा? साइन टी होल पावर 2p माइनस 1 और डी थीटा कितना? डी टी अपॉन 2 हो गया। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेशन को दोबारा से 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
किसमें, 0 से π/2। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx if f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f(x) हो जाए। अब देखें यहाँ पे क्या, पाई माइनस थीटा, f(x) कितना है यहाँ पे, ft है यहाँ पे साइन टी, और f ऑफ पाई माइनस टी ये भी क्या हो गया, साइन पाई माइनस टी, ये भी हो गया साइन टी। इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 2p-1 1/2 आया बाहर, इंटू वॉट 2, इंटीग्रेशन हो गया कितना, 0 से π/2 साइन टी की पावर 2p-1, और यहाँ पे होगा dt। ओके, थोड़ा सा लंबा फार्मूला है। तो एक बार दोबारा देखेंगे, देखिए क्या किया था हमने, पहले इसको फार्मूला लिया 2p-1 2q-1 p इक्वल टू क्यू किया, p इक्वल टू क्यू करके इसको सोल्व किया, राइट हैंड साइड में आ गया पी पी, इसको हमने लिख दिया 1/2 गामा पी का स्क्वायर अपॉन गामा 2p। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आया हमारे पास, इसको हमने कंसीडर किया, कंसीडर दिस वन, कंसीडर, और यहाँ पे क्या किया हमने, दिस वन, इसको देखिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 थीटा को t माना, 0 से π में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा से इसको इंटीग्रेशन को 0 से π/2 में कन्वर्ट किया प्रॉपर्टी लगा के, ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये आ गया दिस वन। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2p-1, इसकी वैल्यू फिर दोबारा से सेम फार्मूले से फाइंड आउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा वहां से 1/2, ये तो 2 से 2 कट गया, ओके, इसकी वैल्यू देखिए सेम फार्मूला लगाएंगे दोबारा से, क्या फार्मूला था हमारे पास, यही वाला जहां से हमने स्टार्ट किया था, इसी फार्मूले से लगाएंगे 1/2 बीटा ऑफ पी क्यू। ओके, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, 2q-1 इक्वल टू 0 है, तो क्यू की वैल्यू हो गया 1/2, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1/2 ले लीजिए, दिस इज 1/2 बीटा ऑफ पी और 1/2, पी 1/2 क्यों लिया आपने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2q-1 0 है, तो क्यू की वैल्यू क्या है 1/2, राइट। अब इसको वहां पे उसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया 1/2 की पावर 2p-1 1/2 बीटा ऑफ p 1/2 इक्वल टू, देखिए क्या था हमारा इक्वेशन 1 में, चेक कर लेते हैं एक बार, इक्वेशन 1 में देखिए क्या था, 1/2 गामा पी का स्क्वायर अपॉन गामा 2p था, यहाँ रख दीजिए 1/2 गामा पी स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 2p, ये था, वैल्यू रख देते हैं इसके 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ओके, दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2p-1, इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा पी गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ पी प्लस हाफ, यहाँ पे क्या हो गया, गामा पी की पावर 2
अपॉन गामा ऑफ 2p, एक पावर से कैंसिल आउट कर दीजिए। और यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो डुप्लीकेशन फार्मूला वो इसको रीअरेंज करेंगे तो वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो गया, तो ये ऐसे हो गया, देखिए गामा हाफ गामा ऑफ 2p इक्वल टू 2 की पावर 2p माइनस 1 गामा p और गामा ऑफ p प्लस 1/2। यही हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला है जो हमने प्रूफ करना था। ओके, ये वाला फार्मूला गामा 1/2 को रख दिया रूट पाई, तो यही दैट इज द आंसर। ओके, राइट। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन छोटा मोटा हो। वैसे तो बीटा का फंक्शन मैंने ज्यादातर आपको कवर कर लिया है, राइट। एक क्वेश्चन आया था एकेटीयू में इसी डुप्लीकेशन फार्मूला पे, 3 लाइन का क्वेश्चन था, 7 नंबर में क्वेश्चन आया था, राइट। ये प्रूव करने के लिए आया था, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर आप इसको फाइंड आउट कर पाए तो 3 लाइन में सोल्व, और फाइंड आउट नहीं कर पाए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाए, उस केस में अनसोल्व। एक क्वेश्चन आया, क्या आया था लिख के वहां पे, प्रूव दैट गामा 1/3 गामा 5/6 अपॉन गामा ऑफ 2/3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 रूट पाई। ये क्वेश्चन दिया था AKTU 2016 में आया था, ये क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि डुप्लीकेशन फार्मूले से फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा ही फार्मूला है जिसमें 2 की पावर में आ रहा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या दिखाई दे रहा है, 2p माइनस 1 इक्वल टू 1/3 होना चाहिए हमारे हिसाब से। p कितना, 2p इक्वल टू 1 प्लस 1/3 4/3। यहाँ से क्या आ जाएगा, p इक्वल टू कितना, 4/6। ओके, 2p माइनस 1 इक्वल टू 1/3। 2p माइनस 1 को 1/3 लेंगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू आ गया आपका 4/3, 2/3 हो गया है ना। हमें चाहिए था इसमें 2 की पावर 1/3 चाहिए था, राइट। इससे डिवाइड, यहाँ से क्या है, यहाँ से आ गया p की वैल्यू हो गया 2/3। p की वैल्यू 2/3 रख दीजिए ऊपर वाले फार्मूले, देखते हैं क्या आता है। बाई डुप्लीकेशन फार्मूला, पुट p इक्वल टू 2/3 रख के चेक करते हैं, अदरवाइज फिर हम देखेंगे वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए भाई, गामा 1/2 2p, 2p का मतलब कितना, गामा 4/3, ये हो गया गामा हमारे पास 1/2 था, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 की पावर, इसको तो 1/3 मैंने माना ही था, है ना। नहीं, यहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास रूट पाई के साथ में 2 की पावर चाहिए।
हमें देखिए कहाँ पे चाहिए, रूट पाई के साथ चाहिए, तो इससे हमारा नहीं आंसर नहीं आएगा। एक तरह से ये 2 की पावर 1/3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तभी आएगा ना। तो देखिए इस वाले को इसको अगर इसके साथ लेकर आएंगे तब आएगा, तो इसके मतलब 1 - 2p होना चाहिए फिर, है ना। ये इससे नहीं आएगा, तो इसको हम p की वैल्यू चेंज करते हैं इसमें, इससे नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1/3 है ना, तो p की वैल्यू 1/3 रख के देखते हैं इसमें, p = 1/3। कैसे पता लगा? क्योंकि ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तब ये रूट पाई से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 1/3 रख के देखते हैं फार्मूले में, गामा 1/2 बाई डुप्लीकेशन फार्मूला, बाई डुप्लीकेशन फार्मूला, गामा 1/2 गामा 2/3, क्योंकि नीचे 2/3 चाहिए, राइट, इसलिए 2p को 2/3 माना। अब देखते हैं 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 × 1/3 - 1, गामा कितना 1/3, और गामा 1/3 + 1/2 कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए रूट पाई गामा 2/3, 2 की पावर कितना 2/3 - 1 -1/3, गामा 1/3 गामा हो 5/3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है क्या, सीधा आंसर फाइंड आउट हो गया। केवल इसमें पता लगाना था कि वैल्यू क्या ली जाए। कैसे पता लगाया, देखिए हमने यहाँ से, ये जो वैल्यू है ना यहाँ से, दिस वन, तो ये क्या हो गया यहाँ से, दिस इक्वल टू 2 की पावर 1/3 रूट पाई, दैट इज इक्वल टू गामा 1/3 गामा 5/3 गामा 2/3। ये हमारा सोल्व। तो इस तरीके से देखिए आज हमने क्या कवर किया, बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन के जो क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने सोल्व किए। बाकी आप क्या करेंगे, एक असाइनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक असाइनमेंट बनाया है मैंने, ये देखिए असाइनमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए हमारा असाइनमेंट नंबर, ये देखिए अब दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिस सेट मल्टीपल इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहले मैंने डिरिचलेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लिए हैं, राइट। इसके बाद सीट नंबर 2 हमने लिया है यहाँ पे। इसके बाद लिया हमने डिरिचलेट एक्सटेंशन, लवली एक्सटेंशन डिरिचलेट थ्योरम। फिर लिया आपका चेंज ऑफ वेरिएबल। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सॉलिड चैप्टर के मल्टीपल इंटीग्रेशन। उसके बाद मैंने लिया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन में पहले वीडियो में सोल्व कर चुका हूँ, चेंज ऑफ वेरिएबल भी, चेंज ऑफ ऑर्डर भी। उसके बाद बीटा गामा फंक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया, और पोलर फॉर्म का भी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया, आप देखेंगे, चेंज इन पोलर फॉर्म, ये मैं कवर कर चुका हूँ पहले से वीडियोज में, आप देख सकते हैं जाके। तो बीटा गामा रह गया था इसमें, और डिरिचलेट और डिरिचलेट एक्सटेंशन का पहले से वीडियो है, लेकिन वो थोड़ा सा अब उनको कंबाइन करके कोशिश करेंगे एक वीडियो और बनाएं, ताकि आप एक बार में दोनों को पढ़ पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, डिरिचलेट एंड एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरह पढ़े। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे आप लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और उस पर अपना कमेंट जरूर लिखें आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।